नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अरविंद द क्राइम डायरी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी 18 सितंबर रात के करीब 8 बजे का वक्त था। अंकिता का एक दोस्त जिसका नाम पुष्प है, जम्मू में रहा करता है। वह कहती है, अब बाद में मैं तुमको तसल्ली से फोन करूंगी। अंकिता ये कहती है और फिर अंकिता वापस लौट आती है। पुष्प दोबारा अंकिता के मोबाइल पर फोन करता है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। वह काफी देर तक ट्राई करता है। 18 सितंबर की रात को मोबाइल बंद हुआ और ऐसा हुआ नहीं। जनरली तो पुष्प थोड़ा परेशान भी हुआ कि क्या करें। अब उसने जो रिसोर्ट का मालिक है उसके मोबाइल पर कॉल किया और कहा कि 2-3 बार घंटी बजाई, फोन नहीं उठाया। कुछ परेशान, लेकिन रात अब धीरे धीरे ढल रही थी, देर हो रही थी, तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। 19 सितंबर की सुबह उसने फिर ट्राई किया अपनी दोस्त अंकिता का फोन, लेकिन अंकिता का फोन स्विच ऑफ था। बातचीत हो नहीं रही थी, वह क्या करे। और तब फिर इसने किसी तरीके से जो वहां के स्टाफ से नंबर लेकर पुलकित को फोन किया। पहली बार 19 तारीख को। 12-15 घंटे हो चुके थे। पुष्प वहां परेशान था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। जब भी वह ड्यूटी कर रही होती है और बात करना होता है तो दोनों व्हाट्सएप पर मैसेज पर एक दूसरे को मैसेज कर देते थे, लेकिन इस दिन ऐसा हुआ नहीं और मोबाइल बंद होना यह तो और भी ज्यादा शॉकिंग था उसके लिए। तो खैर, अब उसने पुलकित को फोन किया। उसके बाद उससे लंबी बातचीत की। सीधा सीधा पूछा कि वह कहां है। पुलकित से भी वह बातचीत करता है, पूछता है अंकिता के बारे में। अब ये तीनों से उसने फोन पर बात की थी और जम्मू में बैठकर फोन कर रहा है। अब इन तीनों बातचीत के बारे में वह यह बताता है कि 18 सितंबर को क्या हुआ। जब पुलकित को फोन किया उसमें पूरी बात की थी कि वह कहां है। पुलकित बताता है कि हम करीब 6 तास के दरमियान रिसोर्ट से निकले। अंकिता आपसे गुस्से में थी। पहले हम तीनों का प्रोग्राम था वहां जाने का। आशिकेश यानी 3, पुलकित, उसका मैनेजर सौरभ और उसका एक स्टाफ अंकिता, इन तीनों को जाना था। और उसे हमें पता है कि उसे घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो हम जा ही रहे थे। और उसका मैनेजर यह स्कूटी पर बैठा और बाइक पर अंकित और अंकिता बैठे। यह लोग गए। उसने कहा कि कभी शाम के वक्त 7:30 या 8 बजे वक्त के आसपास बातचीत कर रही थी और उसके पास भी वहां आशिकेश के अंकिता अपने दोस्त से बात कर रही थी। ये तीनों खड़े रहे और इसके बाद फिर जब बातचीत खत्म हुई तो वे वापस बैठे। फिर ये लोग बैराज के पास गए, वहां थोड़ी देर रुके। फिर लड़ाई हुई, लेकिन ये कहानी का पार्ट नहीं है। जो बातचीत है वह यह है कि उसके बाद जब तक फोन पर बातचीत हुई है उसके बाद वह इंतजार कर रहे थे। अंकिता ने जब फोन रखा तो फिर वे बैठे और वापस करीब 9-10 बजे रिसोर्ट में वापस आए। 9-10 बजे आने के बाद अंकिता ने कहा कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है और उसने मुझसे मोबाइल मंगवाया, तो मैंने मोबाइल दे दिया और मैं चला गया। करीब 10 बजे मैं सो गया। पुष्प पूछ रहा है कि आपने मोबाइल दे दिया। आपने मोबाइल किसी को अपना मोबाइल नहीं देता है जनरली, इतने लंबे वक्त के लिए। वाकई अगर आप गहराई में जाएं तो कोई किसी को अपना मोबाइल यूं ही नहीं दे देता। पता नहीं है मोबाइल में 10 चीजें हैं, क्या है, कुछ राज है, और वह बेफिक्रे होकर पूरी रात के लिए बोल रहा है कि मैंने दे दिया, चलो दे दिया। इसके बाद कहना है पुलकित का कि फिर सुबह हो गई, मुझे अपना मोबाइल चाहिए, और उसने कहा कि अंकिता रूम में ही नहीं है। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड है। अंकिता का मूड ठीक नहीं था। शाम को हम लोग घूमने के लिए वापस आ गए। 9 बजे कमरे में जो है उसे खाना भिजवाया। और फिर सुबह जब हमें पता चला कि अंकिता कमरे में नहीं है, सामान वही है। हमने ढूंढा, कहीं मिली नहीं। अब इसका तीसरा फोन किया, उससे स्टाफ को, अंकित को, सौरभ मैनेजर। अपने हाथों से अंकित का बयान है कि अंकिता के रूप में उसको खाना दिया और उसके बाद में आया। फिर सुबह पता चला कि वह है नहीं। अब उससे उसने पूछा कि क्या गीता ने खाना खाकर सोई थी। तुम मुझे नहीं मालूम। अब इन तीनों की इस बात थी। मैं पहले लूज पॉइंट से निकलती हूँ। पहली चीज अंकित से शुरू करते हैं कि हमने खाना दिया, हमें पता नहीं। और यही
सुबह कमरे में या फिर और इसी ने बताया कि अंकिता है नहीं। किसी को आप जब खाना देते हैं तो उसने खाना खाया है या नहीं आसानी से पता चल सकता। उसे कमरे में या तो अगर अंकिता ने खाना न खाया होता तो खाने का पूरा प्लेट पड़ा होता है, और अगर उसने खा लिया होता तो खाने का प्लेट खाली पड़ा होता। तो कम से कम भरा हुआ प्लेट या खाली प्लेट तो देखना चाहिए था। वह उसे मालूम नहीं है। पुलकित जो है उसका झूठ। उसने कहा 1-2 लोग स्कूटी पे बैठते हैं और 2 बाइक पर, और ये आर्षिकेश रिसोर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर एक टीला बैराज तक पहुंचते हैं। पुलकित और उसके दोनों साथी मैनेजर साहब शराब पीते हैं। इसके बाद अब अंधेरा हो चुका था। फिर वहां पर किसी बात पर अंकिता से झगड़ा होता है। जहां पर ये लोग खड़े थे वहीं पर यह झगड़ा हो रहा था। वहां पर बैराज था। बैराज मतलब एक तरह का बंद। यहां से पानी छोड़ा जाता है, पानी के फ्लो पर कंट्रोल किया जाता है। तो जो पुलकित है उसका कहना है कि किसी झगड़े के दौरान उसे गुस्सा आया और उसने अंकिता को धक्का दे दिया और अंकिता बैराज के पानी में गिर गई। और ये लोग फिर वापस उसी स्कूटी और बाइक पर लौट आते हैं। अंकिता को पानी में फेंक कर भी नहीं देखते कि वो जिंदा है या नहीं, और यहां से चले आते हैं। अब उत्तराखंड पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें रिजल्ट से इस बैराज तक आने के दौरान एक जगह कैमरे में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। 2 स्कूटी और 2 बाइक पर बैठे हैं, लेकिन वापसी में उसी स्कूटी और बाइक पर एक कम हो गया। 3 लोग बैठे हैं। अंकिता नहीं थी। अब इन्होंने इतनी कहानी सुनाई और उसके बाद पुलकित ने बताया कि चूंकि शक ना हो इसलिए अगले दिन सुबह उसने खुद ही पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दिखा दी। अब यहां तक कहानी सुनाई, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि उसे बैराज के आसपास तमाम जगहों पर तलाश करने भेजा गया, लेकिन कहीं कोई लाश मिली नहीं। अब यह भी पता नहीं है कि अंकिता जिंदा है या नहीं, बच गई या नहीं। और आखिरकार 24 सितंबर को उस बैराज से जहां पर उसने धक्का दिया था उससे करीब 8 किलोमीटर दूर एक जिला पावर हाउस में एक लड़की की लाश मिली। गोताखोरों ने उसे निकाला। इसके बाद अंकिता के माँ बाप को बुलाया और कहा कि यह आपकी बेटी अंकिता की लाश है। अब कातिल ने आधी कहानी सुनाई, लेकिन वो लगातार यही बताते रहे कि झगड़ा हुआ और उसके बाद हमने धक्का दिया, लेकिन किस बात पे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, ये कहानी नहीं बता रहे। लेकिन इधर अंकिता के माँ बाप ने जम्मू में बैठे उसके दोस्त से मिले, उसे ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट पुलिस को दे दिए, और ये दोनों चीजें इशारा कर रही थीं कि कहीं और। ये पूरा व्हाट्सएप चैट था जिसमें अंकिता कह रही थी कि ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, समझते हैं कि मैं 10,000 में बिक जाऊं। ये समझते हैं कि मैं ऐसी लड़की हूं, मुझे जबरदस्ती कस्टमर या जो गेस्ट हैं उनके कमरे में भेजने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन्हें मना कर रही हूं। वह गुस्सा उस समय निकाल रही थी। ऑडियो कॉल में वह रो रही थी, शायद रिसोर्ट को छोड़कर जाना चाहती थी। इस बीच पुलिस की जांच में और डीजीपी ने खुद कहा कि यह रिसोर्ट तो शुरू किया गया था, लेकिन शायद उतना चला नहीं। रिसोर्ट 8 किलोमीटर मतलब हाईवे से अंदर, जंगल के अंदर था। शायद नेताजी के बेटे ने रिसोर्ट में दुनिया का सबसे पुराना धंधा शुरू करने का फैसला किया, और जब अंकिता की नौकरी लगी तो उसे लगा कि इसे भी इस धंधे में उतार दिया जाए। लेकिन अंकिता को यह सब पसंद नहीं आया और उसे इसका विरोध करने का ख्याल आया। यहां पर यह हुआ कि पुलकित ने अंकिता को रास्ते से हटाया। पुलिस को इन सब चीजों की जांच करनी थी, लेकिन लोगों में गुस्सा था। अचानक 24 तारीख को जब लाश मिलती है, उत्तराखंड पुलिस 2 दिन तक अंकिता के माँ बाप को टरकाते रहे, FIR तक नहीं लिखी। अब यहां पर बहुत सारी सवाल उठते हैं कि इस रिसोर्ट में यह काम होता था और रिसोर्ट में सबूत होंगे, लेकिन पुलिस ने रिसोर्ट का दौरा तक नहीं किया। टीम ने वहां पर विजिट तक नहीं किया, जिससे कई अहम सबूत मिल सकते थे। यहां तक कि उत्तराखंड सरकार ने यह कहा कि रिसोर्ट इल्लीगल था और इसी कारण गिरा दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि इस रिसोर्ट के बारे में आपको 5 साल बाद ही क्यों पता चला, और जब क्राइम हुआ तो आनन फानन में इसे गिरा दिया। पुलकित के पिता और भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पुलकित शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्तियों का था। अफसोस की बात यह है कि उत्तराखंड की एक बेटी जो 5 दिन तक गायब रही, उत्तराखंड पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की।
सोशल मीडिया की ताकत ने मामले को उठाया और अब यह खुलासा हो रहा है, लेकिन यह केस अब भी खत्म नहीं हुआ।